200 सीसी सेगमेंट के बाइक्स का मिशन है प्राइस और परफॉर्मेंस को बैलेंस करके एक ऐसा प्रोडक्ट देना जो नए और एक्सपीरियंस राइडर्स दोनों को पसंद आए। और सच कहें तो इस सेगमेंट की ज्यादातर बाइक्स में सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। वैसे तो 200 सीसी सेगमेंट में बजाज पल्सर RS 200 और KTM 200 ड्यूक भी आती है, लेकिन ये दोनों काफी महंगी है। साथ में 200 ड्यूक पूरी तरह से प्रीमियम बाइक है। तो मास मार्केट पे नजर रखते हुए आज के कंपैरिजन में हम तीन ही बाइक्स को देखेंगे: बजाज पल्सर NS 200, होंडा हॉर्नेट 2.0 और TVS अपाची RTR 200 4V। इन तीनों में से सबसे पुराना डिजाइन पल्सर NS 200 का है, जिसका मस्कुलर डिजाइन 2012 से लगभग वैसे ही चले आ रहा है। लेटेस्ट मॉडल को भी सिर्फ नया पेंट स्कीम ही मिला है, वाइट फ्रेम और अलॉयज के साथ। और इस सबको मद्देनजर रखते हुए ये कहना मुश्किल है कि कितने लोगों को पल्सर NS 200 का डिजाइन एक्चुअली पसंद आएगा। TVS अपाची RTR 200 4V के डिजाइन को भी 2 साल हो गए हैं और 2021 अवतार में भी TVS के 200 सीसी रेस बाइक से इंस्पायर्ड पेंट स्कीम के सिवाय कोई विजुअल फर्क नहीं है। फिर भी इसकी ओवरऑल लुक काफी लीन और स्पोर्टी है, जिस वजह से ये काफी लोगों की फेवरेट है। लेकिन इस सेगमेंट में प्रोबेबली सबसे अच्छी दिखने वाली बाइक है होंडा हॉर्नेट 2.0। हालांकि ये हॉर्नेट 160R का डिजाइन एवोल्यूशन है, फिर भी ये काफी फ्रेश दिखती है और इसके गोल्डन USD फोर्क्स इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। अब हम समझते हैं कि लुक्स एक काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो क्या आप हमारे फैसले से सहमत हैं? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। स्पेक शीट से पता चलता है कि इन तीनों में इंजन कैपेसिटी का फर्क है। जबकि अपाची और पल्सर के इंजन 200 सीसी के काफी पास हैं, हॉर्नेट का इंजन 185 सीसी है, जिस वजह से इसका पावर और टॉर्क भी बाकी दोनों के मुकाबले कम ही है। लेकिन इसके प्राइस को देखते हुए जाहिर है कि होंडा इसे 200 सीसी सेगमेंट में ही शामिल करना चाहता है। तो क्या हॉर्नेट 2.0 पहले से ही इस दौड़ में कमजोर लगने लगी है? नहीं, क्योंकि ये फैसले बाइक चला के होते हैं, स्पेक शीट देख के नहीं। हमारे इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट रन्स में पल्सर NS 200 से लगभग 7 PS कम पावर और 2 Nm कम टॉर्क होने के बावजूद हॉर्नेट 2.0 60 के स्पीड तक पल्सर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। इनफैक्ट पल्सर का हॉर्स पावर एडवांटेज 100 के स्पीड में ही समझ आता है और यहाँ भी फर्क लगभग 1.5 सेकंड का ही है। हॉर्नेट 2.0 की बेहतरीन लो एंड पावर इसके शॉर्ट गियर रेशियोज की वजह से है, जिसके मुकाबले पल्सर की शॉर्ट स्ट्रोक इंजन की लो एंड पावर फीकी लगने लगती है। हाई रेविंग इंजन की वजह से सिटी राइडिंग में पल्सर के गियर्स बार बार बदलने पड़ते हैं, जो डेली कम्यूट का मजा किरकिरा कर देती है। लेकिन यहाँ अपाची के पास एक हिडन वेपन है, जो है इसके स्विचेबल राइडिंग मोड्स, जिससे आप अपने स्किल लेवल के मुताबिक सेट कर सकते हैं। रेन मोड में रेस्पॉन्स सबसे रिलैक्स्ड आएगा और स्पोर्ट मोड में सबसे शार्प। लेकिन हाईवे पे उतरते ही पासा पलटने लगता है। तीनों में से सबसे पावरफुल इंजन और 6th गियर वाली इकलौती बाइक होने की वजह से पल्सर NS 200 खुले रास्तों पे मानो छूटने लगती है। और फिर भी अपाची RTR 200 4V पल्सर का लगभग 80 के स्पीड तक जम के मुकाबला करती है, लेकिन 6th गियर ना होने की वजह से हाई स्पीड में इन दोनों के बीच का गैप बढ़ने लगता है। और तीनों में से हॉर्नेट 2.0 सबसे ज्यादा मार खाती है। शॉर्ट गियर रेशियोज के वजह से लो से मिड स्पीड्स में ये रिएक्टिव और स्मूथ जरूर है, लेकिन करीबन 90 km/h पहुंचते ही इसकी सांस फूलने लगती है। साथ ही साथ हाई स्पीड में हॉर्नेट 2.0 पे अच्छे खासे वाइब्रेशंस भी होने लगते हैं, जिसका मतलब है कि इसकी हाई स्पीड क्रूजिंग एबिलिटी लगभग ना के बराबर है। आगे जाने से पहले क्या आपको लगता है कि लगभग 21 PS की बाइक को राइडिंग मोड्स की जरूरत है, या ये एक सिर्फ शो ऑफ करने जैसा फीचर है? कमेंट करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं पल्सर से, जिसकी राइडिंग पोजीशन अपराइट होते हुए भी काफी स्पोर्टी है, तो इस पे लंबे राइड्स करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसकी राइड क्वालिटी काफी फर्म भी है, जो हल्के राइडर्स को थोड़ी बाउंसी भी लगेगी। फिर आते हैं अपाची RTR 200 4V पे। राइड मोड्स के साथ साथ इसकी फ्रंट और रियर सस्पेंशन भी प्रीलोड एडजस्टेबल है, तो आप इसे अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन जो रेस ट्रैक के लिए बेशक शानदार है,
लॉन्ग राइड्स पे आपके पीठ और घुटने के दर्द का कारण बन सकती है। हॉर्नेट 2.0 की राइडिंग स्टैंस काफ़ी अच्छी है और इसका राइडर्स ट्रायंगल अपराइट और काफ़ी रिलैक्स्ड भी है, लेकिन राइड कंफर्ट के मामले में ये थोड़ी अजीब है। हल्के राइडर्स के लिए ये काफ़ी स्टिफ लगेगी, जबकि थोड़े हट्टे कट्टे राइडर्स इसके सस्पेंशन को बॉटम आउट करते हुए महसूस करेंगे। हम फिर से शुरू करते हैं पल्सर NS200 से, जिसका वेट और खास करके स्टिफ पेरीमीटर फ्रेम हाई स्पीड टर्न्स में भी इसे काफ़ी स्टेबल रखता है। लेकिन इसके वेट और पावर की वजह से इसकी हैंडलिंग की लिमिट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। इस हिसाब से अपाचे RTR 200 4V की कुछ खूबियां दिखने लगती हैं। सबसे पहले इसकी सारी टेस्टिंग रेस ट्रैक पे ही हुई है, तो जाहिर बात है कि इसकी हैंडलिंग बेमिसाल होगी और इस पे 4 चांद लगाती है इसकी एडजस्टेबल सस्पेंशन और रेडियल टायर्स। हॉर्नेट 2.0 के चौड़े टायर्स और इस सेगमेंट में सबसे कम वेट होने के नाते ये ट्रैफिक के बीच में से बड़ी आसानी से निकल जाती है, लेकिन हाई स्पीड कॉर्नरिंग में इन सब का कोई खास एडवांटेज नहीं होता। बेशक 200 सीसी सेगमेंट काफी राइडर्स के लिए परफॉर्मेंस बाइकिंग की पहली कदम होगी, लेकिन यहां पर भी वही पुराना सवाल आने लगता है, जो है कितना देती है। और इस सवाल का जवाब काफी सीधा है, कम कैपेसिटी और परफॉर्मेंस मतलब ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन पूरा हिसाब उतना भी सीधा नहीं है, क्योंकि रनिंग कॉस्ट से भी ज्यादा एक और आंकड़ा मायने रखता है, और वो है कीमत। और यहाँ भी पूरी छवि सामने नहीं आती। पल्सर NS200 की कीमत में आपको मिलता है एक पावरफुल लिक्विड कूल्ड इंजन, 6 स्पीड गियर बॉक्स, पेरीमीटर फ्रेम एंड दैट्स इट। यहाँ तक कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेमी डिजिटल है, जो काफ़ी पुराना लगता है। दूसरी ओर हॉर्नेट 2.0 लगभग बाकियों जितनी महंगी होने के बावजूद इसमें कुछ खास फीचर्स नहीं है। माना इस सेगमेंट में USD फोर्क और LED इंडिकेटर्स मिलना मुश्किल है, लेकिन इसकी पावर कम तो है ही, साथ में इसकी रिफाइनमेंट भी ठीक ठाक ही है। और ये सब कंसिडर करें तो इसकी ₹1.31 लाख की कीमत काफ़ी ज़्यादा लगने लगती है। और तो और पल्सर और हॉर्नेट में सिंगल चैनल ABS ही है, और इसलिए इन दोनों को पीछे छोड़ती है अपाचे RTR 200 4V। इसमें डुअल चैनल ABS और ब्लूटूथ कंपैटिबल क्लस्टर जैसे फीचर्स हैं ही, साथ में इसमें ऐसे फीचर्स भी हैं जो 2-3 सेगमेंट ऊपर भी मुश्किल से मिलते हैं, जैसे कि एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लेवर, प्रीलोड एडजस्टेबल फ्रंट और रियर सस्पेंशन और स्विचेबल राइडिंग मोड्स। सिर्फ पॉइंट्स टैली के मुताबिक जाएं तो TVS अपाचे RTR 200 4V आगे है और बजाज पल्सर NS200 और होंडा हॉर्नेट 2.0 दोनों बराबर पॉइंट स्कोर करते हैं। लेकिन फैसला इतनी भी आसानी से नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से बाइकर को कैसी बाइक पसंद है। कुछ राइडर्स हैं जिनके लिए लुक से ज़्यादा मायने परफॉर्मेंस रखता है, और इन्हीं राइडर्स के लिए पल्सर NS200 एक अच्छी चॉइस है खुले रास्तों पे भगाने और साथ साथ टूरिंग के लिए भी। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है होंडा हॉर्नेट 2.0, उन राइडर्स के लिए जो मोस्टली सिटी में ही कम्यूट करते हैं, इसलिए उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए जो हेवी ट्रैफिक में आराम से आगे निकल पाए और दिखने में भी शानदार लगे। रही बात उन राइडर्स की जो हर एक तरह के राइडिंग का एक इक्वल हिस्सा चाहते हैं, इन्हीं के लिए बनी है TVS अपाचे RTR 200 4V, जो लुक्स, पावर, फ्यूल एफिशिएंसी और फीचर्स सब कुछ में काफ़ी बेहतरीन है, और इसलिए आज के कंपटीशन का विनर यही है। अंत में आपको क्या लगता है, क्या आप भी अपाचे के दीवाने हैं या आप अभी भी पल्सर के गुण गाते हैं? बताइए हमें अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप और भी बाइक्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो बाइक देखो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।